अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं सऊदी का न्यूज। सऊदी में बता दें आपको कि सबको पता है कि यहाँ के सऊदी में कुछ ऐसा इन्होंने नियम में बदलाव किया। डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट डालते रहते हैं। सऊदी में कुछ ऐसे ही बीमा कंपनियां हैं जिसको इन्होंने बैन कर दिया, जिस कुछ यहाँ पे विदेशियों को अरेस्ट किया गया है। कुछ गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे और कुछ ड्रग्स के मामले में बंदों को अरेस्ट किया गया है। और भी इसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है। तो भाई सबसे पहले आपको जानते हैं, बता दें कि सऊदी में खास करके जो भी यहाँ पे बंदे हैं और जो बाहर है, सबको ये बात पता है कि सऊदी के अंदर जितनी भी सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों को इन्होंने ये चेतावनी देके रखा है कि हर कंपनी में यहाँ के नागरिक, सऊदी जो नागरिक है वो काम करेंगे। अगर कोई भी कंपनी सऊदी नागरिक को अपने कंपनी में नहीं रखती है काम करने के लिए, तो उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो इसी के रिलेटेड इन्होंने बताया कि एक बीमा कंपनी है, उस कंपनी का लाइसेंस इन्होंने कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया, यानी कि कुछ दिनों के लिए उसको निलंबित कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उसको निलंबित करने का मेन कारण ये है कि उस बीमा कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर अभी काम कर रहे हैं, सारे वर्कर विदेशी है। यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सऊदी नागरिक हो। सऊदी का लोकल किसी बंदे को कंपनी नहीं रखी थी। तो वहां पे जांच हुई। जांच होने के बाद जब पता चला, किसी बंदे ने कंप्लेन किया, कुछ सऊदी बंदे उस कंपनी में गए थे, बट वो कंपनी, बीमा कंपनी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं की, नहीं रखी, उन लोग वहां से वापस कर दी। वो जा करके यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद बताया जा रहा है वहां पे छापा मारा। छापा मार के जब वहां पे इंक्वायरी किया गया, तो उस कंपनी में जितने भी बंदे, सारे बंदे विदेशी मिले। कोई भी एक भी बंदा नहीं था जो सऊदी नागरिक हो। तो इसी के रिलेटेड इन्होंने बताया है कि जो यहाँ का कानून है, जो धारा 19 है, उसके तहत साफ साफ बताया गया कि सऊदी में जो भी कंपनी होगी, कोई भी अगर आप कंपनी खोलते तो उसमें सऊदी नागरिक का होना अनिवार्य है। यानी कि सऊदी नागरिक के बगैर आप कोई भी कंपनी नहीं चला सकते हो। तो यही रीजन को लेकर के उस कंपनी का जो लाइसेंस है उसको निलंबित कर दिया है। और बताया गया कि सऊदी में जो भी कंपनी है, कोई भी ऐसा नहीं कंपनी है जिसमें सऊदी नागरिक नहीं हो। और कोई भी कंपनी ऐसा कुछ काम करती है, अपने कंपनी के अंदर अगर सऊदी नागरिक को नहीं रखती है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और इन्होंने बताया है कि लाइसेंस रद्द करने के बाद जो भी उसमें वर्कर हैं, यानी कि कंपनी का कुछ ऐसा काम है जो इन्होंने बंद किया है, बाकी जो भी वर्कर हैं जो विदेशी है, सारे विदेशियों का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो चालू रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब इसके बाद उसमें सऊदी रखेंगे तो हो सकता है कुछ बंदों को वहां से निकाला जाए, यानी जो विदेशी बंदे उसमें काम कर रहे हैं, कुछ बंदों को निकाल करके सऊदी बंदों को रखा जाएगा। और आपको बता दें कि जिस कंपनी को इन्होंने निलंबित किया है, सऊदी का अल इमामा, सऊदी का अल इमामा जो बीमा कंपनी है, उसी कंपनी का लाइसेंस इन्होंने रद्द किया है। और एक दूसरी खबर आ रही है, बताया गया कि जिद्दा में कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बताया गया कि कुछ विदेशी जो जिद्दा में काम करते थे, जिद्दा में सरब मेहर कोई जगह है, उसी जगह पे बंदे सारे रहते थे। और बताया गया कि अपने रूम में जहाँ पे बंदे रहते थे, वहां पे ये कुछ ड्रग्स का बिजनेस किए थे, ड्रग्स बेचा करते थे। तो इसी के रिलेटेड बताया गया है कि 217 किलो नशीले पदार्थ उस सब के रूम से जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद बताया गया कि जितने भी बंदे वहां पे थे, जो भी विदेशी थे, बताया गया कि सारे बंदे विदेशी है, कोई भी उसमें सऊदी नागरिक नहीं है। तो सारे बंदों को अरेस्ट करके पुलिस अपने साथ ले गई। और जो उस घर का मालिक है, उस घर के मालिक को इन लोगों का स्पष्टीकरण करने के लिए बुलाया गया है। अगर वो बंदा आता है, अगर वो बोल देगा, अगर ये आकर के सऊदी बोलता है कि नहीं हम इनको जानते हैं, बट हम रखे थे काम करने के लिए। और बताया गया कि जितने भी बंदे थे, सारे बंदे किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे, यानी कि दूसरी कंपनी में काम करते थे और पार्ट टाइम आकर के अपने रूम में ये सब काम करते थे। जो नशीले पदार्थ होता था उसको बेचा करते थे। और इसमें बताया गया कि सारे जो भी इन्होंने वहां से माल पकड़ा हुआ है, जितना भी जब्त किया है, सारे माल वहां पे पैकेज बनाया हुआ है, यानी सबको वहां से सप्लाई करने का फिराक में थे। अगर बताया जा रहा है पुलिस वाले जो छापा मारा, अगर वहां पे देर कर देता, तो जो भी माल था सब ये पूरे सऊदी में जहां जहां इन लोगों का अड्डा था, जहां जहां बात की, तो वहां ले जाके इसको सप्लाई करने वाले थे। तो इसी बीच इन लोगों को दबोच लिया गया। तो आपको बता दें कि जो भी भाई है विदेशी है, खास करके जो भी इंडियन है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। जो तो कोई भी सऊदी में अगर आप जो काम करने आए हो, जिस काम के लिए सऊदी में आए हो, आप वही काम करो। लालच में पड़ के कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। आपको बता दें कि इसमें जो भी बंदे पकड़ाए हैं, अलग मैंने पहले भी बताया था कि नशीले पदार्थों के मामले में जितने भी बंदे पकड़ाए हैं, अगर इनके पास 217 केजी मिला है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिला है, हो सकता है इसमें कुछ बंदों को फांसी की सजा सुना दी जाए।
तो इस करके जो भी है, खास करके जो इंडियन भाई है, कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। और बता दें कि दुबई जिद्दा से ही बताया गया कि कुछ विदेशियों को, कुछ पाकिस्तानी को और कुछ यमनी को अरेस्ट किए हैं। उसमें बताया गया कि यहाँ पे भीख मांग रहे थे। हालांकि आप सबको पता है कि सऊदी के अंदर भीख मांगना अलाउ नहीं है, और कोई भी बंदा ऐसा काम करता है तो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने बताया है कि सऊदी के अंदर एक मॉल के बाहर कार पार्किंग में एक लेडीज थी। हालांकि इन्होंने बताया कि लेडीज थी, जब इन्होंने अरेस्ट किया, यानी कि बुर्का पहना हुआ था, उसको अरेस्ट करके जब जांच किया गया तो पता चला कि ये कोई, यानी कि लेडीज नहीं, कोई ये जेंट्स है। तो बताया गया कि जेंट्स पाकिस्तान का है जो बुर्का पहन के वहां पे भीख मांग रहा था। तो इसी रिलेटेड उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और बताया गया कि इस वहीं पे जिद्दा में ही एक और औरत को पकड़ा गया, वो भी बुर्का पहन करके भीख मांग रही थी, तो उसको भी शक के आधार पर पकड़ा गया। तो बताया गया कि वो पानी का बोतल बेचती थी, वो बेचने के बहाने भीख मांग रही थी। और तो जब यहाँ के पुलिस वाले ने जब देखा तो उनको पकड़ के पूछताछ किया तो पता चला कि ये यमनी है। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि सऊदी में कोई भी हो, तो आपको बता दें कि इस सब के मामले में ज्यादातर पाकिस्तानी और यमनी ही मिलते हैं इसमें। और आपको बता दें कि किसी भाई का मैसेज आया था, संदीप विश्वकर्मा करके हैं, तो इनको बता दें कि इन्होंने बताया था कि जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था कि जो भी बंदा सऊदी से या दुबई से घर जाता है, छुट्टी जाता है, तो आप कोशिश करो कि आपका इकामा जो है, सऊदी का इकामा कार्ड अपने साथ लेकर जाओ। तो इन्होंने मैसेज किया था कि भाई मेरा इकामा कफील के पास रहता है, कफील ले लेता है। आप अपने कफील को बोल सकते हो, उसको समझा सकते हो कि छुट्टी जाने के बाद इकामा चाहिए, उधर से आने में दिक्कत होता है। अगर आपका कफील इकामा नहीं देता है, आपका जो इकामा है, इकामा का आप फोटो खींच लो, या जो तौकलना है, आपके मोबाइल में तौकलना होगा, तौकलना से आप उसको लेकर के स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रख लो, ताकि जब वापस आप आओगे, आने के बाद वहां पे आपका आईडी मांगेंगे, और इकामा नहीं रहा तो आप इसको भी दिखा दोगे तो चल जाएगा। यानी कि आपको वेरीफाई करने के लिए या तो इकामा आपका चाहिए या तो उसका फोटो हो, कोई भी कुछ होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए, ताकि उनको वेरीफाई करने के लिए कुछ एक प्रूफ आपके पास चाहिए, ताकि वो वेरीफाई आपको कर सके। नहीं तो फिर कुछ देर के लिए आपको वहां पे रुकना पड़ जाएगा, कुछ देर तक होल्ड कर देंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।